हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मल्टी नॉलेज स्टडी। आज हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के दूसरे सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो ये जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत के द्विकारक सिद्धांत। इसे किस प्रकार से बताया गया है और इसे किस प्रकार से हम समझ करके अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको समझ सकते हैं। द्विकारक सिद्धांत को सबसे पहले हम इस तरीके से समझते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक हैं अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार के मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। द्विकारक सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि हर किसी में दो प्रकार की बुद्धि कारक होते हैं, जो कि प्रथम है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसके और भी डिटेल हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। बुद्धि मानसिक योग्यता तो सभी के पास होती है, लेकिन उसके अलावा हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का गुण होता है, किसी न किसी प्रकार की विशिष्ट योग्यता होती है, जिसके आधार पे वह द्विकारक कार्य में को समझाता है कि एक तो सामान्य मानसिक योग्यता सभी के पास होती है, लेकिन किसी न किसी रूप में उसमें एक योग्यता और होती है जो विशिष्ट होती है। एक व्यक्ति जितनी ही क्षेत्र अथवा विषयों में कुशल होता है, उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। द्विकारक सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जितने क्षेत्र में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति में अगर बहुत सारे क्षेत्रों में अगर वह कुशल है तो उसका जो माइंड है, उसकी जो मानसिक योग्यता है वो बहुत ही विशिष्ट है, तभी वह अन्य क्षेत्रों में भी कुशल योग्य है। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता है एक से अधिक में, तो उसमें आपसी इसमें किसी प्रकार के विशेष संबंध नहीं पाया जाता है, क्योंकि हर वह क्षेत्र अलग अलग रहता है, तो उसके आधार पे वह उस कार्य में पूर्ण होता है, कुशल होता है। तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। और है स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। द्विकारक सिद्धांत से ही यह तात्पर्य है कि एक तो सभी के पास सामान्य योग्यता तो होती ही है, मानसिक योग्यता, लेकिन वह किसी न किसी दूसरे कार्य में कुशल होता है, बुद्धिमान होता है। तो इसी को द्विकारक सिद्धांत के रूप में समझाया गया है कि स्पीयरमैन का भी यह विचार है कि एक व्यक्ति में जो सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक होगी, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। तो इसी तरह से हम बुद्धि के सिद्धांत के और भी जो नेक्स्ट सिद्धांत हैं और उसके प्रतिपादक हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोग को मल्टी नॉलेज स्टडी से आप लोग को बहुत सी ऐसी मल्टी नॉलेज प्राप्त होती रहे।